हेलो दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि क्यों एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर कभी नहीं रह सकता? ये आता है हमारा हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल से, जो हमें से काफ़ी लोगों ने पढ़ा होगा अपने 11th और 12th में। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो अनसर्टेनिटी होता है, मोमेंटम और पोजीशन का अनसर्टेनिटी जो होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट फॉर एनी फंडामेंटल पार्टिकल हो जाता है ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π, जिधर h हमारा होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। सो फॉर एन इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग इसको खोल के लिखें तो आ जाएगा डेल p, मतलब हमारा मोमेंटम मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन into uncertainty in velocity into uncertainty in position greater than equal to h/4π। uncertainty in position क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर, जो कि है न्यूक्लियर रेडियस का ऑर्डर। तो अगर हम लोग इधर वैल्यूज पुट करें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और अनसर्टेनिटी इन पोजिशन फॉर इलेक्ट्रॉन और प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू, तो हम लोग इधर लिख सकते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg इंटू डेल वी हम लोग फाइंड करेंगे और डेल एक्स हो जाएगा ऑफ द ऑर्डर 10⁻15 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻34 बाई 4π। तो इधर से हम लोग अगर डेल वी फाइंड करें तो क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻34 बाई 4π इंटू 10⁻15 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है, तो इधर से डेल वी हम लोग विदाउट कैलकुलेटर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि 6.626 बाई 4π को हम लोग लिख सकते हैं ऑलमोस्ट इक्वल टू 12, मतलब 4 इंटू 3.1 फॉर ऑलमोस्ट इक्वल टू 12 लिख सकते हैं। और 6.6 बाई 12 मतलब ऑलमोस्ट ये हाफ के करीब हो जाएगा, और ये 9.1 से मल्टीप्लाई होगा हाफ, तो 1/18 उसको अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं 1/20, मतलब 0.05। ठीक है, 0.05। और ये पावर का क्या हो जाएगा? ये 10⁻34 बाई 10⁻31, तो ये ऊपर जाएगा तो कितना 10⁻3, और ये भी ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻12 के करीब। ठीक है, तो 10⁻12 लिख सकते हैं। तो क्या आ जाता है वेलोसिटी का अनसर्टेनिटी? वो आ जाएगा 5 इंटू 10⁻10, ये मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसा यूनिट में। तो हम लोग को क्या मिलता है कि जो वेलोसिटी का अनसर्टेनिटी होता है वो ग्रेटर आ रहा है 5 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग इधर से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि हम लोग जानते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन हमारा जो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी आ रहा है वो ग्रेटर दैन वेलोसिटी ऑफ लाइट आ रहा है। तो ये कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा न्यूक्लियस जो है उसके आसपास चारों तरफ ऑर्बिट करेगा, लेकिन न्यूक्लियस में कभी नहीं रह सकता। तो ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।